क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप प्रार्थना तो दिल से करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता? आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे बात कीजिए, कोई संकेत दीजिए, कोई जवाब दीजिए, लेकिन फिर भी अंदर बस एक चुप्पी सी लगती है। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके, वैसे ही जैसे मूसा ने सुनी, जैसे सैमुएल ने सुनी, जैसे यीशु ने अपने पिता की आवाज को पहचाना? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। ये संदेश उन सभी के लिए है जो सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक जीवित और गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आत्मा हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करे, उसकी अगुवाई को पहचाने और उसके वचनों को अपने दिल में सीधे सुने। लेकिन एक सच्चाई है, जब तक आपके जीवन में शोर बना रहेगा, अहंकार का, पाप का, डर का, चिंता का, तब तक परमेश्वर की धीमी, कोमल और शांत आवाज सुनना मुश्किल होगा। परमेश्वर जोर से नहीं बोलते, वो किसी भीड़ भाड़ में नहीं चीखते, वो एक हल्की सी फुसफुसाहट में बोलते हैं। लेकिन सुनने के लिए चाहिए एक शांत आत्मा और एक तैयार दिल। और वो कब आता है? जब हम कुछ आदतों को छोड़ देते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन 6 आदतों के बारे में जो शायद अनजाने में हम परमेश्वर की आवाज को खुद से दूर कर रहे हैं। चलिए एक एक करके हम आदतों के बारे में जानते हैं। आदत नंबर 1, अपने मन की नहीं, परमेश्वर की खोज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सोचते हैं, मुझे क्या सही लगता है, मेरी योजना क्या है, क्या इससे मुझे फायदा होगा? परमेश्वर की आवाज इन सवालों के बीच कहीं खो जाती है। बाइबल हमें सिखाती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यह एक सीधा निमंत्रण है। अपने मन, अपनी योजना, अपनी समझ से ऊपर उठकर परमेश्वर की समझ की ओर जाना। कभी कभी हमारा दिल भी धोखा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक छलपूर्ण होता है और बहुत ही खराब होता है। अब सोचिए, अगर हमारा मन भी हमें गुमराह कर सकता है, अगर हमारी समझ भी सीमित है, तो हम क्यों न उस पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है। इससे और विस्तार से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवा लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वो रोज प्रार्थना करता, लेकिन साथ ही अपने मन से रास्ता बना रहा था। फिर एक दिन उसने यह फैसला लिया, अब मैं परमेश्वर से पूछे बिना एक कदम नहीं उठाऊंगा। उसने 40 दिन तक रोज सुबह बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की और चुपचाप बैठा रहा। 40वें दिन उसे एक कॉल आया, एक ऐसी जगह से जहां वह कभी अप्लाई तक नहीं किया था। वह आज एक एनजीओ चला रहा है, हजारों अनाथ बच्चों की सेवा कर रहा है और कहता है, अगर मैंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी होती तो मैं सिर्फ पैसा कमाने में उलझा रहता। प्यारे दोस्त, परमेश्वर हमसे चिल्लाकर नहीं बोलते, वो धीरे से फुसफुसाते हैं, लेकिन सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो अब से निर्णय लेने से पहले रुको, प्रार्थना करो और पूछो, प्रभु क्या यही तेरा रास्ता है? आदत नंबर 2, पाप को छिपाना बंद करें, क्योंकि जो छिपा है वही हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आवाज सुनना चाहते हैं, उनकी योजना जानना चाहते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं, परमेश्वर की आवाज पवित्रता में स्पष्ट होती है, लेकिन पापों के अंधेरे में खो जाती है। बाइबल हमें साफ कहती है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता तो प्रभु मेरी सुनता ही नहीं। यह एक चेतावनी है कि अगर हमारे दिल में कोई छिपा पाप है तो वह पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है। पाप को छिपाने की आदत, जब हम बार बार झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, जब हम इंटरनेट पर छिपकर गलत चीजें देखते हैं, जब हम दूसरों को धोखा देते हैं लेकिन दिल में पछतावा नहीं होता, ये सब परमेश्वर की उपस्थिति को धीमे धीमे हमसे दूर कर देते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, लेकिन पापी से नहीं। वो चाहते हैं कि हम लौट आएं ईमानदारी से। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक युवा प्रचारक था जो उसे चर्च में बड़ा हुआ, बाइबल पढ़ता, उपदेश देता, लेकिन एक आदत उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। वो गुप्त रूप से चोरी करता था, कभी मोबाइल, कभी पैसे। उसे लगता था कि मैं सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर देंगे। एक दिन वो पकड़ में आ गया।
पूरे चर्च में उसकी बदनामी हुई। वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन वहीं से उसके जीवन का असली बदलाव शुरू हुआ। उसने रोते हुए बाइबल खोली और एक लाइन उसके दिल को छू लिया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। उस दिन पहली बार उसने खुलकर परमेश्वर से कहा, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं थक चुका हूँ, मुझे छुड़ा लीजिए। आज वो प्रचारक नहीं, एक सेवक है, गुमनाम है पर सच्चा है। अब वो हर दिन कहता है, परमेश्वर की आवाज अब मुझे अंदर तक सुनाई देती है, क्योंकि अब मैं पाप को छिपाता नहीं। प्यारे दोस्त, परमेश्वर को तुम्हारा परफेक्ट होना नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा ईमानदार होना चाहिए। वो चाहते हैं कि तुम कहो, प्रभु, मैं गिर गया हूं, लेकिन मैं लौटना चाहता हूं। बाइबल कहती है, जो अपने अपराधों को छिपाता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। तो अगर तुम परमेश्वर की आवाज साफ सुनना चाहते हो, अपने पाप को छिपाना बंद करो और उनके चरणों में सब कुछ खोल दो, क्योंकि जो अंधकार में है उसे उजाले में लाना ही पहला कदम है परमेश्वर की आवाज तक पहुंचने का। आदत नंबर 3, जल्दी मत करो, ठहरो और सुनो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज भीड़ में नहीं, शांति में सुनाई देती है। एक सवाल पूछिए खुद से, मैं परमेश्वर से बात तो करता हूं, पर उसकी आवाज सुनने के लिए क्या मैं रुकता हूं? क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं, जब तक आप ठहरेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की फुसफुसाहट भी आपके जीवन के शोर में खो जाएगी। बाइबल की रहस्यमयी झलक। एक राजा 19 में जंगल में भागा हुआ था। वो टूटा हुआ था, थका हुआ था, डरा हुआ था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। और फिर हुआ कुछ अद्भुत। परमेश्वर ने उसे एक पहाड़ पर खड़ा किया। फिर आया तूफान, फिर भूकंप, फिर आग, लेकिन परमेश्वर इनमें से किसी में नहीं थे। और फिर एक धीमी, कोमल, फुसफुसाती सी आवाज, वहीं परमेश्वर थे। और उसके बाद एक मंद, कोमल ध्वनि सुनाई दी। परमेश्वर हमेशा तूफान में नहीं बोलते, वो अक्सर तब बोलते हैं जब तुम चुप हो, रुके हो, सुनने के लिए तैयार हो। आज का जीवन, हम दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम में भाग रहे हैं, लेकिन दिल की गहराई में एक प्यास है, हे प्रभु, मुझसे भी बात कीजिए। पर हमने कभी सन्नाटा नहीं बनाया जहां परमेश्वर बोल सके। एक युवा का अनुभव। एक युवक था जो हर रात रोता था। उसे लगता था कि परमेश्वर उससे बात नहीं करते। वो कहता, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन कुछ नहीं सुनाई देता। एक दिन उसके एक बुजुर्ग पादरी ने कहा, बेटा, तू हमेशा बोलता है, अब एक बार सिर्फ सुन। वो लड़का रात को अपने कमरे में गया, मोबाइल बंद किया, लाइट बंद की, बस बाइबल लेकर चुपचाप बैठ गया। 5 मिनट, कुछ नहीं, 10 मिनट, बस खामोशी। 15 मिनट बाद उसके दिल में एक आवाज आई, मैं यहीं हूं बेटा, तू मुझे सुन नहीं पाया क्योंकि तू कभी चुप नहीं हुआ। उस दिन उस युवक की जिंदगी बदल गई। बाइबल में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी दूर नहीं करता। सीख, परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो भीड़ से हटना होगा, शोर से दूर जाना होगा, आत्मा को शांत करना होगा और बोलना होगा, प्रभु, मैं यहाँ हूँ, बोलिए, तेरा सेवक सुन रहा है। परमेश्वर आज भी बोलते हैं, लेकिन वो माइक से नहीं, वो दिल की गहराइयों में धीरे से फुसफुसाते हैं। अगर तुम परमेश्वर से सुनना चाहते हो तो जरूरी है कि तुम दूसरों से सुनना बंद करो और अपने भीतर एक पवित्र शांति को जगह दो। आदत नंबर 4, आत्मिक कान बंद करने वाली संगति को छोड़ो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता? आपका मन भारी हो जाता है, विचार नकारात्मक हो जाते हैं और आत्मा शुष्क महसूस करती है। क्यों? क्योंकि संगति सिर्फ दोस्ती नहीं होती, संगति आत्मा को आकार देती है। बाइबल में क्या लिखा है? धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भाई, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक आत्मिक सत्य है। अगर आपकी संगति ऐसी है जो मजाक में गाली देती है, अशुद्ध बातें करती है, गॉसिप और आलोचना से भरी रहती है, आपको पाप की तरफ खींचती है, तो आप परमेश्वर की आवाज कभी साफ नहीं सुन पाएंगे। एक उदाहरण, एक युवक बहुत आत्मिक था, रोज प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता था, लेकिन कॉलेज में उसकी संगति ऐसे दोस्तों से हो गई जो कहते थे, अरे ये सब बाइबल छोड़, जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय कर। धीरे धीरे उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, फिर चर्च जाना भी बंद कर दिया।
एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा, तू अब परमेश्वर से बात क्यों नहीं करता? उसने जवाब दिया, माँ, अब मैं उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन नहीं बदला था। उसकी संगति बदल गई थी। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये आपको या तो स्वर्ग के करीब ले जाती है या नरक की ओर। जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा, परंतु जो मूर्खों का साथी है वह नाश होगा। आप अपने 5 सबसे करीबी लोगों को देखें, वे ही आपका भविष्य तय कर रहे हैं। यीशु ने भी चुनी थी एक आत्मिक संगति। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, पर हर किसी को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि हर कोई आपके आत्मिक उद्देश्य का साथी नहीं बन सकता। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी संगति मुझे परमेश्वर के करीब ले जाती है या दूर? क्या मेरी बातचीत पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती है या शोकित? अगर जवाब दूर और शोकित है तो आज वो संगति छोड़ दो। यहां छोड़ने का मतलब दुश्मनी नहीं है। आप प्रेम से दूरी बना सकते हैं। आप नम्रता से सीमाएं खींच सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की शांति किसी की झूठी दोस्ती से कहीं ज्यादा कीमती है। बाइबल कहती है, धर्मी पुरुष का साथ करना उत्तम है, चाहे वह गरीब हो, न कि दुष्टों के साथ रहना, चाहे वे अमीर हों। अब आपको एक निर्णय लेना होगा। क्या आप ऐसे दोस्तों को बनाए रखेंगे जो आपकी आत्मा को मारते हैं, या ऐसे साथी चुनेंगे जो आपकी आत्मा को जीवित करते हैं? क्योंकि जब तक आप आत्मिक कान बंद करने वाली संगति को नहीं छोड़ेंगे, आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। एक कोमल निमंत्रण, आज अपने जीवन की संगति की जांच कीजिए। कुछ रिश्ते हैं जो परमेश्वर की योजना में नहीं हैं। उन्हें प्रेम से छोड़िए ताकि परमेश्वर से जुड़ सके। यही है आत्मिक परिपक्वता की निशानी। क्या आप जानते हैं कौन आपको ऊपर उठा रहा है और कौन आपको गिरा रहा है? आदत नंबर 5, डर को छोड़ो, विश्वास करो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे सब चुप है? कई बार इसका कारण होता है डर। डर हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मौन की दीवार खड़ी कर देता है। डर हमें अंदर से इतना हिला देता है कि हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते। डर क्या करता है? डर कहता है तू योग्य नहीं है। डर कहता है तू गिर जाएगा। डर कहता है अगर परमेश्वर ने कुछ न कहा तो। डर कहता है अगर तूने जो सुना वो गलत निकला तो। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? डर मत, केवल विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप डर को पकड़ते हैं तो आप अविश्वास को थाम रहे होते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो आप आत्मा के उस रेडियो को ट्यून कर देते हैं जिस पर परमेश्वर बोलते हैं। प्रभु की आवाज भय में नहीं, विश्वास में सुनाई देती है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक विधवा स्त्री थी, उसका एक बेटा था। घर में अनाज खत्म हो गया था, बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। उसी समय एलियाह नबी उसके पास आए और कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने और अपने बेटे के लिए। सोचिए कितना डर रहा होगा उस मां को। अगर मैंने ये दे दिया तो मेरे बेटे को क्या खिलाऊंगी? लेकिन उसने डर को छोड़ा और विश्वास किया। फिर न तो उस कलश का आटा घटा और न उस कुप्पी का तेल कम हुआ। डर बोलता है खो जाएगा, विश्वास बोलता है बढ़ जाएगा। डर परमेश्वर की आवाज को डुबा देता है, विश्वास उसे साफ सुनने का रास्ता बनाता है। इसलिए भाई, अगर तू वाकई परमेश्वर से सुनना चाहता है तो डर को छोड़ दे। वो आवाज जो तू ढूंढ रहा है वो विश्वास की भूमि पर गूंजती है, न कि डर की खाई में। आदत नंबर 6, गुस्से, शिकायत और कटुता को छोड़िए ताकि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम गुस्से में होते हैं या दिल में किसी के लिए कड़वाहट होती है, तब हमारी प्रार्थनाएं सूखी लगती हैं। दिल भरा होता है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। शब्द निकलते हैं लेकिन आत्मा खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि जिस हृदय में कटुता होती है वहां परमेश्वर की शांत कोमल आवाज दब जाती है। बाइबल हमें क्यों बार बार कहती है कि क्षमा करो? यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। क्योंकि क्षमा एक चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजों को खोलती है। जब तक दिल में शिकायत और गुस्सा है, तब तक ईश्वर की आवाज हमारे भीतर के शोर में खो जाती है। एक सच्ची और गहरी कहानी। एक महिला थी जिसका बेटा एक सड़क हादसे में मारा गया। वो हादसा एक युवा ड्राइवर की गलती से हुआ था। इस मां के दिल में गुस्सा और नफरत थी।
उसने उस युवक को कभी माफ न करने की ठान ली थी। वो चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता था। एक दिन उसने अपनी आत्मा से पूछा, हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज क्यों नहीं सुन पाती? एक शांत उत्तर आया, क्योंकि तेरे दिल में अनफॉरगिवनेस, अक्षम्यता है। वो फूट फूट कर रोई, कई दिनों तक प्रार्थना की और फिर उस युवक को माफ कर दिया। उस दिन के बाद उसने ईश्वर की उपस्थिति फिर से महसूस करनी शुरू कर दी। उसकी आत्मा खुल गई और उसकी प्रार्थनाएं फिर से जीवित हो गईं। यीशु हमें क्या सिखाते हैं? सूली पर लटकते हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने मरते वक्त भी क्षमा का संदेश दिया। तो हम जो जीवन में हैं, क्या अपने अंदर की नफरत और कटुता नहीं छोड़ सकते? गुस्सा एक दीवार है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। क्रोध को छोड़ दे और जलजलाहट को त्याग दे। जब तक हम गुस्से और शिकायत में जीते रहेंगे, तब तक हम आत्मा की उस कोमल गूंज को नहीं सुन पाएंगे जो कहती है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, चल मेरे साथ चल। भाई, एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या कोई ऐसा है जिसे आपने अभी तक माफ नहीं किया? क्या कोई ऐसी बात है जो सालों से आपको अंदर ही अंदर जला रही है? आज उस गुस्से को छोड़ दीजिए, उस कड़वाहट को निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं, तब ईश्वर आपके दिल में फिर से बोलने लगते हैं। और यही है आत्मा की गहराई। गुस्सा बंद करता है, क्षमा खोलती है, कड़वाहट धुंध बनाती है, प्रेम स्पष्टता लाता है। शिकायत परमेश्वर की आवाज को दबाती है, लेकिन कोमल हृदय उसे सुनने को तैयार करता है। धन्य हैं वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और जब आप परमेश्वर को देखना और सुनना शुरू करेंगे, आपका जीवन वही नहीं रहेगा। अब आपने वो 6 आदतें जान ली हैं जो हमें परमेश्वर की आवाज से दूर कर देती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या सच में कुछ बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप वही रहेंगे तो सब कुछ वही रहेगा। पर अगर आज आपने एक कदम भी उठाया, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल सकता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अब एक छोटा सा आत्मिक अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु से यही कहिए, हे परमेश्वर, जो भी आदत मेरी आत्मा को सुन्न कर रही है, मुझे उससे आजाद कर। मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आत्मिक कदम है। आपका जवाब स्वर्ग को छू सकता है। और याद रखिए, परमेश्वर उन लोगों से बात करता है जो चुप रहते हैं, जो पवित्रता चुनते हैं, जो हर दिन उसके करीब आना चाहते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे प्रभु की आवाज सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आप ही उसके जीवन में परमेश्वर का उत्तर हों।